भगवान गणेश हिंदू धर्म में बहुत प्यारे भगवान हैं। वो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अक्सर हाथी के सिर और गोल पेट के साथ दिखाया जाता है। गणेश जी को मिठाई बहुत पसंद है और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। देवी अन्नपूर्णा भी बहुत महत्वपूर्ण देवी हैं। वो भोजन और पोषण की देवी हैं। संस्कृत में उनके नाम का अर्थ है अन्न से परिपूर्ण। अन्नपूर्णा माँ अपनी करुणा और उदारता के लिए पूजी जाती है। वो सुनिश्चित करती हैं कि सबके पास खाने के लिए पर्याप्त हो। गणेश जी और अन्नपूर्णा माँ का एक खास रिश्ता है। उन्हें अक्सर हिंदू पुराणों और मूर्तियों में साथ देखा जाता है। ये करीबी रिश्ता जीवन में ज्ञान और भोजन दोनों के महत्व को दर्शाता है। एक कहानी गणेश और अन्नपूर्णा के बीच के संबंध को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। यह कहानी न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दिखाती है, बल्कि उनके बीच की मस्ती और प्यार को भी उजागर करती है। एक दिन देवताओं ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। यह भोज इतना भव्य था कि स्वर्ग के सभी कोनों से देवता इसमें शामिल होने के लिए आए थे। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। हर कोई इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये भोज भगवान शिव और देवी पार्वती, जो गणेश जी के माता पिता हैं, के सम्मान में आयोजित किया गया था। उनके सम्मान में यह आयोजन और भी खास बन गया था। भोज में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। हर व्यंजन को बड़े ही प्यार और मेहनत से तैयार किया गया था। अन्नपूर्णा माँ, जो भोजन की देवी हैं, उन्होंने खुद ही सब कुछ तैयार किया था। उनके हाथों का बना भोजन हमेशा से ही विशेष होता है। भोजन की खुशबू से पूरा स्वर्ग भर गया था। हर कोई इस अद्भुत खुशबू का आनंद ले रहा था। हर कोई भोज का आनंद ले रहा था और अन्नपूर्णा माँ के पाक कला कौशल की प्रशंसा कर रहा था। उनके बनाए व्यंजनों की तारीफ हर किसी की जुबान पर थी। गणेश जी, जो काफी नटखट थे, उन्होंने कुछ मस्ती करने का फैसला किया। उनकी मस्ती भरी हरकतें हमेशा से ही सबको हंसाने वाली होती हैं। उन्होंने अपनी माँ अन्नपूर्णा को एक अनोखी प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। यह चुनौती बहुत ही मजेदार और अनोखी थी। उन्होंने दावा किया कि वो यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा खा सकते हैं। ये दावा सुनकर सभी देवता हंसने लगे। अन्नपूर्णा माँ अपने बेटे की चुनौती से खुश होकर मान गईं। उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है गणेश जी की भूख और मस्ती को देखने का। खाने की प्रतियोगिता शुरू हुई। यह एक अद्भुत दृश्य था। गणेश जी ने अपनी प्रसिद्ध भूख के साथ सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उनकी भूख असीमित थी। उन्होंने चावल के पहाड़, करी की नदियां और अनगिनत व्यंजन खा लिए और मिठाइयों के जंगल खा लिए। हर प्रकार की मिठाई उनके सामने थी। अन्नपूर्णा माँ मुस्कुराते हुए अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उनका प्रेम और देखभाल अद्वितीय था। जैसे ही गणेश जी खाना खाते थे, वो जादुई रूप से भोजन को फिर से भर देती थी। यह एक चमत्कार जैसा था। बाकी देवता मनोरंजन से देख रहे थे। वे इस अद्भुत प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे। प्रतियोगिता बहुत लंबे समय तक चली। यह एक अंतहीन दावत की तरह लग रहा था। आखिरकार गणेश जी को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ को सीधे खाने की प्रतियोगिता में हरा नहीं सकते। यह एक कठिन चुनौती थी। उन्होंने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। गणेश जी अपनी जगह से उठे और बोले, माँ, मैंने पृथ्वी का सारा खाना खा लिया है। उनकी आवाज में गर्व था। फिर वो अपने वाहन, एक छोटे से चूहे पर चढ़ गए। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। गणेश जी ने फिर से अपनी माँ को संबोधित किया। उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अब मैं 3 बार ब्रह्मांड का चक्कर लगाऊंगा और वहां सब कुछ खाऊंगा। ये मेरी योजना है और मैं इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। तभी यह प्रतियोगिता पूरी होगी। गणेश जी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। अन्नपूर्णा माँ अपने बेटे की चालाक योजना समझ गईं। उन्होंने महसूस किया कि गणेश जी की योजना कितनी अद्वितीय और बुद्धिमानी भरी थी। वो जानती थीं कि ब्रह्मांड के 3 बार चक्कर लगाने का मतलब था कि गणेश जी उनके चारों ओर 3 बार चक्कर लगाएंगे। यह एक माँ के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक माँ होने के नाते उनकी दुनिया अपने बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। गणेश जी ने अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को इस योजना के माध्यम से दर्शाया। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके चतुराई से प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने अपनी माँ के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाकर अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। अन्नपूर्णा माँ
अपने चालाक बेटे के लिए गर्व और प्यार से भर गईं और उन्होंने हार मान ली। उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। यह एक माँ और बेटे के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक था। बाकी देवता गणेश जी की बुद्धि से हैरान थे। वे उनकी चतुराई और प्रेम से भरी योजना की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी गणेश और अन्नपूर्णा के बीच अद्वितीय संबंध पर प्रकाश डालती है। गणेश जी ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्नपूर्णा मां पोषण और जीविका का प्रतीक है। जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह मन के लिए ज्ञान जरूरी है। दोनों ही एक पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गणेश जी की जीत दर्शाती है कि बुद्धि सबसे बड़ी चुनौतियों से भी पार पा सकती है। अन्नपूर्णा माँ द्वारा प्यार से हार स्वीकार करना यह दर्शाता है कि एक माँ का प्यार असीम होता है। कहानी सीखने और जीविका की परस्पर वर्बंडनहाइट पर जोर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि दोनों ही हमारे कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, मन और तन का पोषण। गणेश और अन्नपूर्णा को अक्सर हिंदू कला और मूर्तिकला में एक साथ दर्शाया जाता है। यह इस विचार पर जोर देता है कि ज्ञान और पोषण साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा पूरी तरह से नहीं फल सकता। जब हम ज्ञान और सफलता के लिए गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो हम पोषण और समृद्धि के लिए अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद भी चाहते हैं। साथ मिलकर वे एक संतुलित और पूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी संयुक्त उपस्थिति हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का पोषण करने की याद दिलाती है। हमें अपने शरीर को पौष्टिक भोजन और अपने मन को ज्ञान और सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। हर दाने में अन्नपूर्णा माँ की प्रचुरता। आज की दुनिया में अन्नपूर्णा माँ का प्रचुरता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वो हमें हमारे पास मौजूद भोजन के लिए आभारी होने और बर्बादी से बचने की याद दिलाती है। वो हमें जरूरतमंद लोगों के साथ अपने संसाधनों को साझा करना सिखाती है। अन्नपूर्णा माँ की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भोजन केवल शरीर के लिए ईंधन नहीं है, यह एक पवित्र उपहार है। हमें इसका सम्मान और प्रशंसा के साथ व्यवहार करना चाहिए। भोजन का सम्मान करके हम अन्नपूर्णा माँ और उनके आशीर्वाद का सम्मान करते हैं। हर चुनाव में गणेश जी की बुद्धि। इसी तरह आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में गणेश जी की बुद्धि महत्वपूर्ण है। वो हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेने, बाधाओं को दूर करने और उद्देश्य के साथ जीने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गणेश जी हमें कार्य करने से पहले सोचने और अपने रास्ते सावधानी से चुनने की याद दिलाते हैं। उनका आशीर्वाद हमें ज्ञान की तलाश करने, सीखने को अपनाने और अपनी बुद्धि का उपयोग खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक दुनिया में आशीर्वाद की तलाश। गणेश और अन्नपूर्णा हालांकि प्राचीन देवता हैं, हमारे आधुनिक जीवन में गहरा महत्व रखते हैं। उनकी कहानियां और प्रतीकवाद ज्ञान, पोषण, कृतज्ञता और ज्ञान के महत्व पर बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाओं को याद करके हम अधिक संतुलित, पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करते हैं, हम गणेश और अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की तलाश कर सकते हैं, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें, हमारा पोषण कर सकें और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें।